जय हिंद। कंक्रीट टेक्नोलॉजी श्योर शॉर्ट 300 एमसी क्वेश्चंस में फिर आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। टू इंश्योर द कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट इन द एग्रीगेट्स, मैंने इंश्योर करना है कि जो मेरा एग्रीगेट है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कांस्टेंट रहे, तो मेरे को क्या चीज़ देखनी पड़ेगी? दैट द एरिया ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड बी लार्ज। जो पाइल एग्रीगेट है मेरा वो लार्ज होना चाहिए। हाइट ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड नॉट एक्सीड 1.5 मीटर्स। सेकेंड पॉइंट, aggregate pile should be left for 24 hours before aggregates are used। या जो कॉनिकल हीप्स ऑफ एग्रीगेट है वो अवॉइड करनी चाहिए ताकि वो मॉइस्चर वेरिएशन ना आ जाए। देखो, जब आप एग्रीगेट बनाते हैं ना तो आपको एक तरीके की पाइल ही करना पड़ता है। ठीक है, कि आपका ऐसा ही पाइल अप हो ताकि जो मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर आपके पूरे एग्रीगेट में एक जैसी रहे। इसका मतलब ये है कि एरिया ज़्यादा होना चाहिए, हाइट जो है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वो 24 आवर्स को ऐसे ही इसको छोड़ देना चाहिए। और कॉनिकल, ऐसे कॉनिकल हीप नहीं बनानी चाहिए एग्रीगेट की, ताकि मॉइस्चर यहाँ पे कम हो, यहाँ पे अलग अलग हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट इकट्ठा हो जाए। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, कि सभी के सभी मॉइस्चर कंटेंट मेरे को चाहिए। नेक्स्ट, द वर्केबिलिटी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग। जो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट है वो किस चीज़ को ऐड करने से बढ़ती है? नंबर वन, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट से बिल्कुल ठीक बढ़ती है जी। फॉर्मिंग एजेंट ऐड करने से भी बढ़ती है जी। ऑयली एजेंट ऐड करेंगे तो बट और वैसा की वर्केबिलिटी बढ़ेगी, उससे ईज होगा हमारा काम करने के लिए, ये भी ठीक है। एल्यूमिनियम कंपाउंड से भी बढ़ती है। इसका इसका भी आंसर क्या है? ऑल ऑफ। नाउ सी, फ्रॉम दिस वेरी क्वेश्चन आपने चार चीज़ें पढ़ ली कि वर्केबिलिटी को कौन कौन इम्प्रूव करता है। एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट भी करता है, फॉर्मिंग एजेंट भी करता है, ऑयल एजेंट भी करता है और एल्यूमिनियम कंपाउंड भी करता है। सो नोट डाउन ऑन क्वेश्चन ऑन कॉपी, तो आपको ये आसान रहेगा आगे से करने के लिए। नेक्स्ट, द ओनली कॉमन मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट इज। जो कॉमनली यूज्ड है मटेरियल मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए वो कौन सा है? देखिए, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जहाँ पे ज़्यादा होता है वहीं सीमेंट की फैक्ट्रीज होती हैं। दारला घाट हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की फैक्ट्रीज है, क्यों है? वहाँ पे लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट, देखिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मेरे पास 20 किलो का कोर्स एग्रीगेट है और सीव छाननी है मेरे पास, पर अलग अलग छाननी है मेरे पास। जैसे हम सॉइल में करते हैं वैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी करते हैं। ये एक है 80 mm की, 40 mm की, 20 mm की, 10 mm की, 4.75, 2.36, 1.18, 600, 300, 150 माइक्रॉन्स। देखिए, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड सीव्स होती हैं। ये हमेशा आपको एक ही लेबोरेटरी में जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग की तो आपको ये सीव्स मिलेंगी मिलेंगी। तो क्या किया मैंने, ऊपर से एक सीव का ऐसे बनता है ये पूरा, ये सबसे ऊपर ऐसे सीव्स लगी होती है ये। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये 80 वाला हो, 80 वाली सीव है, 40 वाली सीव है, या 20 वाली सीव है, 10 वाली सीव है, ऐसे अलग अलग सीव बनती है जी। ठीक है जी, क्योंकि अगर सबसे ऊपर ही हमने छोटी सीव लगाई तो कोई भी जो वैल्यू है वो रिटेन नहीं कर पाएगी। वो सारा का सारा ऊपर ही रह जाएगा यहाँ ही, और नीचे कोई आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि जो वेट रिटेन्स हैं अलग अलग जगह के ऊपर, अलग अलग सीव के ऊपर, वो है 0, 2, 8, 6 एंड 4 के रिस्पेक्टिवली। अब हमने निकालना क्या है? फाइनेंस मॉड्यूल। फाइनेंस मॉड्यूल क्या है एग्रीगेट का? ठीक है, तो फाइनेंस मॉड्यूल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है कि जो मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट है निकालते हैं, क्या है? सम ऑफ accumulated परसेंटेज रिटेन्ड बाय 100। जितनी हमारे पास कॉमुलेटिव रिटेन्ड परसेंटेज रहेगी ना उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका फॉरनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा। अब जो वैल्यूज ऊपर दी हुई है मैंने यहाँ पे बता दी कि 80 mm में 0 kg है रिटेन। देखिए, ऐसे ही है ना, जो 80 mm है उसमें 0 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सीव साइज लिखा, रिटेन लिखा, तो हो गया। नेक्स्ट, जो 40 mm है उसमें क्या है, 2 किलो रिटेन किया, यूनिट दिया हुआ है 2 किलो, तो मैं 2 किलो यहाँ पे कर दिया। 40 में ऐसे ऐसे ही सारे 20, 10 करके मैंने सारे रिटेन्ड कर दिए। लास्ट में लिखा हुआ है देखो,
यहाँ तक 4 किलो तक ही है ना, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है 5 1 2 3 4 5, मतलब लास्ट सीव यहाँ पे अटेंड हुआ है वो। तो उसके बाद जो सीव्स नीचे लगी हैं उसके, उसमें तो कुछ ना कुछ वो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो मैंने क्या कर दिया, 0 2 4 8, बाकी उन सभी को 0 फिल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 0 है तो कॉमुलेटिव क्या रहेगी, ऐड करने पे क्या रहेगा, 0। 40 पे 2 किलो है तो यहाँ पे भी 2 किलो आ गया। अब 20 पे कितना है, 8 किलो। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 + 8 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 में कितने, 6 किलो। अब क्या आ जाएगा, 2 + 8 + 6 16, फिर 4, फिर कॉमुलेटिव क्या आ जाएगा, 2 + 8 + 6 + 4 20। तो अपने पास टोटल कितना है, टोटल 20 किलो था, तो यहाँ तक आ गया। पर आगे भी कॉमुलेटिव कितना रहेगा, जहाँ पे 0 0 है, इसको सारे को ऐड करना ही है ना हमने, ये सारे ऐड होंगे, सारे के सारे ऐड होंगे। तो वैल्यू कितनी रहेगी, 20 20 20 20 20 20, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं, परसेंटेज 0 की 0 परसेंटेज रहेगी। और 2 किलो जो है वो 20 किलो का कितना परसेंटेज है, 10। इसके लिए परसेंटेज मेजरमेंट है इसका, ठीक है। ये सारे परसेंटेज है, ऑल इज इन परसेंटेज। ये क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ये आ गया 50%। 10 किलो 20 किलो कितना होगा, 50%। 16 किलो कितना, 80%। 100 100 100 100 100 टोटल कितना हो गया, 740। उसको डिवाइड किससे करना है, मैंने 100 से। कम्युलेटिव परसेंटेज कितनी आ गई, 740। मेरे को डिवाइड किससे करना है, 100 से, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 7.4। लो जी, ये आपका आंसर है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, आसान सा क्वेश्चन है ना, और मैथ्स भी सॉल्व हो गया आपका। ये आपको थ्योरी में भी आएगा क्वेश्चन, दोनों में चेक कर लेना आपने। नेक्स्ट, द क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड इंश्योर्स बेटर। हम जब अपना कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं ना कंक्रीट का, हम बोलते हैं इसको पानी दो पानी दो। आपने देखा होगा साइड पे इंजीनियर जाएगा, चीखे मारेगा कि इसको पानी दो पानी दो। वो क्यों करता है, उसमें क्या होता है, वॉल्यूम स्टेबिलिटी भी आती है उसमें, कंक्रीट में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, उसकी वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी बढ़ती है कंक्रीट की, और वाटर टाइटनेस और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। उसका मतलब क्या है कि ये सारे जो फैक्टर्स है ना, ये सारे चार फैक्टर्स, ये क्यूरिंग से बढ़ते हैं। पानी दोगे ना तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वाटर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा उसका। नेक्स्ट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट इज, देखो ये आपको IS कोड 456 में बन जाना है, 2000 में ना, ठीक है, उसमें ये चीज़ वैल्यू दी हुई है। और ये आपको RCC में भी आ गई। ये अपने कोड तो अब सॉफ्ट कॉपी लगा ही लेनी है, बना ही लेनी है, सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखनी है इसकी, ऑलमोस्ट उसको आपने रखना, ये ग्रंथ होता है हमारा सिविल। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोपोर्शन। क्या होता है जी, आपने प्रॉपर और एक्यूरेट मेजरमेंट रखना है अपने इंग्रेडिएंट्स का, तो क्या चीज़ बोलती है, बैचिंग, मतलब प्रॉपर बैच बनता है उसका, ठीक है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। जब हम एक प्रॉपर प्रोसेस से मेजरमेंट से लेते हैं कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम बैचिंग। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपको फटाक से आता है आंसर कि उसका ये है श्योर, या आपको पूरे तरीके से क्वेश्चन पढ़ना होता है। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जब भी आप पेपर सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ने से आपको उसकी विजन क्लियर हो जाता है कि कई बार हम ह्यूमन एरर से गलत क्वेश्चन का गलत ऑप्शन टिक कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ये चीज़ कंटिन्यू नहीं करनी है, ऐसे ही रखना, आगे पढ़ना है। पहला क्या बोल रहा है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट हार्श। हाँ, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी तो कंक्रीट हार्श हो जाएगा, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को। इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट अनवर्केबल, बिल्कुल ठीक है, हार्श होगा तो वर्केबिलिटी भी कम होनी और अनवर्केबल हो गया वो। नेक्स्ट, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट सेग्रीगेटेड, बिल्कुल सही, पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो मटेरियल खिला जाएगा ना, इधर घूमता रहेगा वो इधर उधर, उसके एग्रीगेट्स अलग होंगे, पानी अलग हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी उसकी। ये देखो,
एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर कॉजेज ब्लीडिंग इन कंक्रीट, बिल्कुल ठीक है, ब्लीडिंग भी करेगा कंक्रीट उसको, ठीक है। मेरे को तो लग रहा है सारे आंसर ठीक है इसके। सो राइट आंसर ऑल अबव, द आंसर इज ऑल अबव। नेक्स्ट, ये भी आपका ना बेंचमार्क क्वेश्चन है, ये भी आएगा ही आएगा आपको। द प्रीलिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड if the difference in the compressive strength of the three tests of specimen exceeds, मतलब अगर आपका 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 न्यूटन पर ग्राम स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है ना, वैल्यू चेंज है किसी एक क्यूब टेस्ट की, क्यूब टेस्ट करते हैं ना हम, क्यूब टेस्ट क्यूब बनाते हैं, ठीक है। ये क्यूब गलत बन गया मेरा, नॉट गुड एट ड्राइंग। तो क्यूब जैसे होते हैं हमारे, तो उसमें उसकी वैल्यू अगर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा चेंज हो जाए तो उसको क्या करते हैं हम, टेस्ट रिपीट करते हैं उसको। नेक्स्ट, ये भी बेंचमार्क क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें समझाने का लाइक जरा कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ये। पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, लाइम रेशो सिलिका रेशो अल्मीना रेशो आयरन ऑक्साइड। लाइम 63 बिल्कुल ठीक है, सिलिका 22 बिल्कुल ठीक है, अल्मीना 6 बिल्कुल ठीक है, आयरन ऑक्साइड बिल्कुल ठीक है। देखो बाकियों में भी ऐसे ही दिया गया है, पर इसमें क्या किया है, ये झोल है, दिस इज द क्रक्स, ये देखना है हमने किसका रेशो कितना है, दिस इज द बेंचमार्क, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पक्का याद करना पड़ेगा आपको ये। नेक्स्ट, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पम्प कंक्रीट बाय पंप्स इज 10 फॉर डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर से ज़्यादा होगा तो आप इसको कंक्रीट को पंप से कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्लम्प टेस्ट किसके लिए करते हैं, सब कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए करते हैं स्लम्प टेस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्ट्रेंथ फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट अर्ली स्टेज क्यों होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है मतलब जल्दी उसको स्ट्रेंथ आ जाएगी, अर्ली स्टेज में क्यों होता है, बिकॉज उसमें लाइम कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन कौन सी है इसमें, द वेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन द कंक्रीट मिक्स इज टेकन एज किलोग्राम, ये ठीक है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट दिखनी है ना, हाँ बिल्कुल किलोग्राम में ही देखते हैं। वाटर एंड एग्रीगेट्स आर मेजर्ड इन लीटर्स, हाँ बट ऑब्वियस को वेट किलोग्राम, वाटर लीटर्स, फिनिश्ड कंक्रीट इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब्स, क्यूबिक मीटर, बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम में देखते हैं ना, वॉल्यूम देखनी है हमने, 20 बैग ऑफ सीमेंट मेक्स 1 टन, बिल्कुल ठीक है जी, सारे के सारे आंसर ठीक है, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं, राइट आंसर इज ई। नेक्स्ट, सीमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, कंक्रीट में सीमेंट होता है जी, एग्रीगेट भी होता है, एडमिक्सचर भी डालते हैं, उसमें रिटार्डर डालते हैं हम, एक्सीलेटर डालते हैं, वो एडमिक्सचर देते हैं, पानी डालेगा, सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपकी थ्योरी भी कवर हो रही है, चेक करिए आप ध्यान से। नेक्स्ट, विकेट अपरेटस किसके लिए यूज करते हैं हम, कंसिस्टेंट के लिए, विकेट अपरेटस यूज करते हैं हम कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट, M150 ग्रेड, M115 होगा ये, M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली 1 2 4, 10 कौन सा होता है, M10 मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, 1 रेशो, टोटल 6 करना है इसको, 6 3, कौन सा फॉर्मूला था, N ये 2N याद है आपको, लास्ट वीडियो में कराया था मैंने N और 2N वाला, उनको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर, अभी नहीं करूँगा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय स्लम्प टेस्ट, इनमें से तो स्लम्प टेस्ट है, बाकी और भी मेथड है इसके, विकेट से नहीं करते हैं, विकेट से क्या करते हैं हम टेस्ट, अभी देखा मैंने कंसिस्टेंट टेस्ट करते हैं, तो वर्केबिलिटी से वॉइड भी नहीं करते हैं, टैलबोट टेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। द रॉक विच इज नॉट कैलकेरियस,
इसमें कैल्शियम कंटेंट नहीं है। कौन सा होता है ये? लेटराइट। लाइमस्टोन में भी कैल्शियम है, मार्बल में भी है, चॉक में भी है। नेक्स्ट, द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द ingredients ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज्ड बाय यूजिंग मोर वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट्स। इंटरनल फ्रिक्शन तो कब तभी कम होगी ना जब वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। कम पानी होगा तो क्या होगा, वो हार्श बन जाएगा। फाइन एग्रीगेट्स क्या होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा ना उसका, सरफेस एरिया। रिच मिक्स से क्या होगा, जब सीमेंट का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, फॉर रोड पेमेंट्स सीमेंट जनरली यूज्ड इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्योंकि जब रोड पे आपको जल्दी जल्दी काम करना होता है तो हम उसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन कंक्रीट। कहाँ कहाँ करते हैं, रोड्स में भी करते हैं जी, रिटेनिंग वॉल्स में भी करते हैं, कनाल्स की लाइनिंग में भी करते हैं, और लाइनिंग ऑफ टनल्स करते हैं। लाइनिंग मतलब कंक्रीटिंग होती है। कनाल होती है ना आपकी ऐसे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो कंक्रीट लगता है उसको लाइनिंग बोलते हैं हम, ताकि लाइनिंग हो जाए कंक्रीट की उसके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, separation of coarse aggregates from mortar during transportation is known as segregation. separation होते हैं ना coarse aggregate को, theoretical question है ये, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ, देखिए यहाँ पे कोड पुराना है क्योंकि एक मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए हैं, तो उसमें कोड भी कई बार प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे कई बार। ठीक है, तो अभी तो चेंज हो चुका है, 1978 का रिवाइज कोड आ चुका है 2000 में, पर कई क्वेश्चंस अभी भी पूछ लेता है क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर सेटर होता है उसके पास पुराना कोड होता है। तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन, एक्सपेंशन जॉइंट्स के लिए क्या क्या होता है, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड वेयर द प्लेन चेंजेस अब्रप्टली, जब वहाँ प्लेन चेंज होता है, बिल्कुल ठीक है। आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर द मिनिमम रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है, रेजिस्टेंस करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योर करने के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस हो। आर सपोर्टेड ऑन द सेपरेट कॉलम, बिल्कुल ठीक है। और जहाँ पे कोई भी रीइंफोर्समेंट ना हो, बिल्कुल ठीक है। ये सारे के सारे आंसर ठीक है। सो द ऑप्शन इज ई। ग्रेडिंग ऑफ सैंड कॉजेज ग्रेट वेरिएशन इन वर्केबिलिटी, बिल्कुल ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल ठीक, इसमें भी ग्रेडिंग ऑफ सैंड यूज होगा। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल ठीक है ये भी। नेक्स्ट, हैंडलिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो राइट आंसर इज ई। श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, किससे रिड्यूस होगा, लो वाटर सीमेंट रेशो से भी हो सकता है, लेस सीमेंट इन कंक्रीट से भी होता है। देखो श्रिंकेज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और ओपीसी में होता है, कब होता है, जब वो सीमेंट ड्राई हो जाता है। तो जब लो वाटर सीमेंट रेशो होगी तभी श्रिंकेज कम हो जाएगी, सीमेंट कम होगा तभी श्रिंकेज कम हो जाएगी। पर ये नहीं कि श्रिंकेज कम करने के लिए आपको सीमेंट ही यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर प्रोपोर्शन है वो बनानी है। कंक्रीट मिक्स है जी, बनाना प्रॉपर, बिल्कुल ठीक है। प्री सैचुरेटेड एग्रीगेट्स, मतलब जो मैंने पहले एग्रीगेट की बात की थी मॉइस्चर कंटेंट की, पहले से उसको सैचुरेट मतलब उसको पानी होना चाहिए थोड़ा बहुत, एडुकेट मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, सभी होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ई। सो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आपको जल्दी आ जाएगी। अभी मैं साथ में आपको श्योर 30 क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी यूज हो जाएंगे, वो भी मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के डालूंगा, जो अभी तक अपना डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं उसमें भी आपको वो काम आएगी। श्योर 30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूँ जल्दी, विद इन 1 और 2 डेज में आपको वो क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।